मम्मी आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। मैं सर से बात करूंगी, वो मुझे इस दुनिया में रुस्वा नहीं होने देंगे। जिन्हें दूसरों की इज्जत की परवाह होती है ना, वो किसी की इज्जत के साथ ऐसे नहीं खेलते। मैं नहीं जानती तुम्हारा ये सर कौन है और क्या नाम है उसका। हाँ, लेकिन इतना जरूर अब जान गई कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। आज तुम्हें नहीं रोकूंगी और ना ही तुम्हें जाते वक्त कोई नसीहत करूंगी, क्योंकि नसीहत तो उन्हें की जाती है जिनके पास खोने के लिए कुछ होता है। तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। तुम तो वैसे भी अपनी तमाम इज्जत लुटा चुकी हो। जाओ, चली जाओ। आपके आने से पहले चली जाओ यहाँ से। क्या बेटी, कहाँ जा रही है इस वक्त? बाहर तो मौसम बहुत खराब है, लगता है बारिश आने वाली है। आओ आओ बैठो, अभी बात करते हैं। भाई वो मेरा ना वो ड्रेस निकाल दो, अभी फिर मीटिंग पे जाना है मैंने। आज जाने दे इसे, आज इसे ना रोके, क्योंकि ये रुक गई ना तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा, और ऐसा तूफान जो हम सबको बहा के ले जाएगा। जाओ तुम। निकालती हूँ उनके कपड़े। माहिन, वो बाहर चैनल वाले आए हैं तुम्हारा इंटरव्यू करने। ओहो, पता नहीं मेरी याददाश्त को क्या हो गया है, मैं तो भूल ही गई कि उनको आ जाना था। अरे मेरे बच्चे, तुम्हारी याददाश्त कैसे ठीक रहे? ना तुम्हें खाने पीने का होश है, ना सोने का पता, ना जागने का पता, तो याददाश्त कैसे ठीक होगी? भैया प्लीज़ उनको ज़रा बिठाएं, मैं बस ये कंप्लीट करके आ रही हूँ। मैं बिठाती हूँ, तसल्ली से कंप्लीट करके आओ। देखो, मैं जानता हूं जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था। मुझे यकीन करो, जितना दुख तुम्हें उतने ही गम में मैं भी हूं। फर्क बस इतना है कि तुम तो आंसू बहाकर अपना गम जाहिर कर सकती हो, मुझसे तो वो भी नहीं होता। तुम सोच नहीं सकती मैं खुद किस कर्ब से गुजर रहा हूं। ऐसे लगता है जैसे मेरे अल्फाज ही मुझसे रूठ गए। अरे कई घंटों से एक सत्र नहीं लिख पाया मैं। जो भी हुआ काश नहीं होता। मेरे किरदार पर जो दाग लगा है वो आपकी बातों से धुल नहीं सकता। अपने घर वालों के लिए गाली बनकर रह गई हूँ। आप मुझे बातों से बहलाने की कोशिश ना करें। मैं तुम्हें बहला नहीं रहा हूं, वही बता रहा हूं जो सच है। तुम मेरी गुर्बत चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें खुद के करीब आने दिया। तुम्हें मेरे अल्फाज से इश्क था, इसीलिए मैंने अपनी सारी कहानियां तुम पे निछावर कर दी। अगर कसूरवार मैं हूं तो हिस्सेदार तुम भी हो। मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो फैन थी आपकी। आपको पढ़कर तो मैंने बोलना सीखा था। अब
अकीदत के 7वें आसमान पर बिठाया था आपको, और आपने क्या किया मेरे साथ? जिंदा दफन कर दिया मुझे, जीने लायक नहीं छोड़ा। और अब मुझे बताएं, मैं कहाँ जाऊंगी? कैसे करूंगी अपने माँ बाप का सामना? कैसे? तुम रो नहीं। तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तकलीफ होती है मुझे। मगर अब ये आंसू मेरी किस्मत बन चुके हैं। अगर अब चाहते हैं कि मैं ना रो, तो आप मुझसे शादी कर लो। खुदा का वास्ता, मुझे और मेरे खानदान को इस बदनामी के घड़े से निकाल ले, मुझसे निकाह कर ले। जानती भी हो क्या कह रही हो? ये हो नहीं सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? मैं कुछ नहीं जानती। आप अभी मेरे साथ चलेंगे और मेरे बाबा से बात करेंगे। खुदा का वास्ता, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बचा लें, मुझे बचा लें। अच्छा बॉस, चलते हैं, तुम्हारे घर चलते हैं और करते हैं तुम्हारे वालिद से बात। सब ठीक हो जाएगा। कोशिश थी इस केस के पीछे के जो भी ऐसी बातें हों वो मीडिया के सामने और सब लोगों के सामने आए। इतने बड़े लोगों के सामने डटकर खड़ा होना कोई आसान काम तो नहीं। क्या आपको खौफ महसूस नहीं होता? आपकी जान को भी तो खतरा हो सकता है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मुझे कभी कोई खौफ महसूस नहीं होता या मुझे अपनी ज़िंदगी अजीज़ नहीं है, लेकिन जब मैं ये सोचती हूँ कि मैं ये जो काम कर रही हूँ वो किसी ज़ाती दुश्मनी या किसी रंजिश की वजह से नहीं बल्कि सच को सामने लाने के लिए है, तो हिम्मत आ ही जाती है और अल्लाह आपसे आपका खौफ छीन लेता है। आखिर में आपसे एक ज़ाती नोयत का सवाल करना चाहती हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। जी पूछिए। ख़वातीन के बारे में आपकी राय तो सब जानते हैं, मगर लगता है आपके हस्बैंड की राय आपसे बहुत मुख्तलिफ है। क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी? मुख्तलिफ राय रखना कोई गुनाह तो नहीं। मैं जानती हूँ मेरे शौहर ख़वातीन की बहुत इज्जत करते हैं और उनकी किसी एक बात को बुनियाद बनाकर उनके बारे में ऐसी राय रखना मुनासिब नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आपने आज हमारे ख़ुसूसी प्रोग्राम के लिए हमें वक्त दिया, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया। आधी रात गुजर गई है, मौसम भी इतना खराब है, पता नहीं कहाँ होगी मेरी बेटी इस वक्त। फिक्र न करो सफिया बेगम, इस बारिश में तुम्हारी बेटी किसी फुटपाथ पे नहीं भीग रही होगी। तुमने तो इस रेलवे कॉलोनी से सारी जिंदगी कदम बाहर नहीं रखा, लेकिन तुम्हारी बेटी की जान पहचान तो बड़े बड़े लोगों से, नामवर लोगों से। तो इस बारिश को एंजॉय कर रही हो, कॉफी पी रही हो। तुम तो खामखाई रो रही हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कौन करता है ऐसी बातें अपनी बेटी के लिए? तो फिर कैसे करूं बात, तुम ही बताओ। आज मुझे तुम्हारी वजह से जलीलो रुस्वा होना पड़ा है। मैं कहता था ना
कि बेटियों पे नजर रखो, इन्हें इधर उधर मत जाने दो। तुम तो मुझे एक जालिम बाप समझती थी। देख लिया ना ढील देने का नतीजा। न जाने किसका गुनाह पेट पे लिए अब वो फिर रही है। आपको अल्लाह का वास्ता है, चुप कर जाएं बस। सारी जिंदगी सर उठा के चला, लेकिन अब तुम्हारी वजह से लोगों की नजरों में जलील होकर रह गया। कल को जब दुनिया को उसके गुनाह का पता चलेगा तो क्या जवाब दूंगा मैं लोगों के सवालों का? मैं तो कहता हूं चलो उठो, ये घर छोड़कर कहीं चलते। कहाँ जाएंगे हम इस वक्त? कहीं भी जहां कोई हमें जानता ना हो। घर छोड़ना क्या इतना आसान काम है? तुमने और तुम्हारी बेटियों ने हमेशा मनमानी की, ठीक है करो, लेकिन मैं ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। देख लेना, एक दिन गाड़ी को झंडी दिखाकर उसी गाड़ी के नीचे लेट जाऊंगा। अल्लाह ना करे। कैसी बातें कर रहे हैं शरीफ साहब? ऐसी बातें ना किया करें हमारे साथ। हमारा और कौन सहारा है? आप हौसला रखें, हौसला रखें आप। कौन? मैंने पहचाना नहीं आपको।